अस्सलाम वालेकुम। ये बहुत बड़ा गुनाह है कि आप बच्चों की मर्जी के खिलाफ उनकी जो है शादी कर दें, और बच्चों का भी इसमें कसूर होता है कि वो अपने लिए स्टेप नहीं लेते। मैं मानती हूँ कि बहुत ज्यादा क्रिटिकल सिचुएशंस भी होती हैं, लेकिन ज्यादातर आपको यही देखने को मिलता है कि बच्चियां जो है वो इमोशनल ब्लैकमेल होके थोड़ी थोड़ी तकालीफ को सामने रखते हुए हाँ कर देती हैं और बाद में फिर सारी जिंदगी के लिए जलील होती हैं। तो वो मौका होता है जब मौलवी साहब आपसे पूछते हैं ना कि आपको कबूल है या नहीं है, तब आप इनकार कर दें, साफ इनकार करें। चाहे आपके सर पर किसी ने बंदूक रखी हुई है, आप इनकार कर दें जब आपको नहीं कबूल। और अगर आप समझती हैं कि मैं बहुत मजबूर हूं, मैं अपने लिए कुछ नहीं कर सकती, तो ठीक है, फिर आप हाँ करके अगली जो आपके साथ सूरत हाल होनी है उसको भी खुद को मजबूर कंसीडर करते हुए बर्दाश्त करें। फिर यही हल रह जाता है ना हमारे सामने, या तो आप स्टेप लें या तो फिर जो आपके सामने हर्डल्स आ रही हैं हाँ करने के बाद उनको फिर बर्दाश्त करें। तो हमें खुद भी अवेयरनेस की जरूरत है। सबसे पहले तो हम दीन को समझें, दीन के असूलों को समझें, उन्हें अपनी जिंदगी पर अप्लाई करें और फिर दूसरों को भी इनके बारे में बताएं। जब आप अम्मी अब्बू को दीन के मुताबिक समझाएंगे तो चांसेस ज्यादा है कि वो समझेंगे। बेटी जैसा भी है, ये मत भूलो कि शोहर मजाजी खुदा होता है। वेट, मजाजी खुदा, ये कॉन्सेप्ट आपने कहां से निकाला? यकीनन ये भी आपने सुना होगा। और फिर आगे, खुदा सिर्फ एक है, खुदा एक हकीकत है, खुदा मजाज तो हो ही नहीं सकता। अव्वल तो ये जुमला ही गलत है, दूसरा इससे जो मफहूम ट्रांसफर किया जा रहा होता है कि हर मामले में चाहे जायज हो नाजायज हो शोहर की अताअत करो, ये भी गलत है। शोहर की अताअत वहां तक होगी जहां तक हुक्म खुदा पामाल ना हो। आतिउल्लाह व आतिउर रसूल, सबसे पहले आपके लिए अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, फिर आगे और कोई रिश्ता। तो खुदारा इन मन गढ़ंत बातों पर अमल करना छोड़ दें। कोई क्लियर इस तरह का मसला है, गुनाह कबीरा करता है कोई जालिम जानी शराबी सूदी इस तरह का कुछ है, तो फिर तो ठीक है, फिर तो बच्चों का काम बनता है कि पेरेंट्स की एडवाइस के ऊपर गौर करें और समझने की कोशिश करें। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर पेरेंट्स का काम बनता है कि वो बच्चों को समझने की कोशिश करें, अपने दिल पे पत्थर रखें, ये मेरी कास्ट से बाहर है, ये तो लड़की मुझे पसंद ही नहीं है, ये या लड़का ऐसा है, ये उसकी जॉब नहीं है। ये आप पेरेंट्स की तरफ से जुल्म है। वो अपने बच्चों को और इस कॉन्टेक्स्ट को समझने की कोशिश करें और अपने आप को चेंज करें और बच्चों को उनका हक दें। अगर वो नहीं भी कर रहे तो बच्चों का काम ये बनता है कि अगर तो वो समझ सक रहे हैं, गिव अप कर सकते हैं, कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं कर पा रहे, बाकी वो यू कैन नॉट इमेजिन लिविंग विदाउट दैट पर्सन। लड़की है वो उस लड़के के बगैर रहना सोच भी नहीं सकती, लड़का है वो उस लड़की के बगैर रहना सोच भी नहीं सकता, तो ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये उसका हक है। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला आपको हराम कामों से गलत कामों से बचाए। तो बाकी ये है कि आप लोग निकाह कर लें। पेरेंट्स जब हराम काम हो रहा होता है तो पेरेंट्स को कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन जब आप निकाह करते हैं तो उनको तकलीफ होती है। बस आप दे दें, आप धोखा नहीं होता। ये कह रही है कि मैं अपने अम्मी अब्बू को धोखा नहीं देना चाहती, धोखा दे दें। धोखा क्या है इसमें? निकाह करना धोखा है? अल्लाह ने आपको हक दिया है, ये अगर धोखा है तो दे दें धोखा उनको। फिर अल्लाह ताला के हुकूक पूरे करें, पहले अल्लाह के हुकूक पूरे करें, फिर उसके बाद वालिदैन के हुकूक हैं। वालिदैन का ये काम नहीं बनता कि वो खुदा बन के बैठ जाए। कुछ कहते हैं कि रोने लग जाते हैं, कुछ कहते हैं धमकियां देने लग जाते हैं, तो फिर हम मजबूरन कह देती हैं कि कबूल है। तो इस केस में भी क्योंकि लड़की की नीयत नहीं थी, उसकी इंटेंशन नहीं थी, उसने मजबूरन हाँ की, ये निकाह नहीं हुआ, ये निकाह फासिद है, ठीक है, चाहे बाकी लवाजमात पूरे हों। इजाबो कबूल बुनियादी चीज है। अगर वो जोर जबरदस्ती हुआ है, इंटेंशन के बगैर हुआ है, लड़की और लड़के की रजामंदी से नहीं हुआ, तो वो निकाह फासिद है, वो निकाह नहीं हुआ। मैं किसी को पसंद करती हूँ और वो भी मुझे पसंद करता है, लेकिन इनकी फैमिली की तरफ से इशू आ रहा है कि वो नहीं मान रहे। इस सिलसिले में आप मुझे कोई वजीफा बता दें ताकि मेरा ये रिश्ता हो सके। फैमिली वालों ने आजकल इतनी बड़ी कबाब में हड्डी बने हुए हैं ना मुख्तलिफ घरों में कि अल्लाह की पनाह। भाई, माँ बाप के हुकूक की भी एक हद है। माँ बाप को लामहदूद अल्लाह ने हुकूक नहीं दिए कि वो समझे कि हम औलाद को गुलाम बना के रखें और अल्लाह ने हम पर इनका हक रखा है तो अब वो जो चाहें आप उनके साथ करते फिरें, ऐसा नहीं है। तो वालिदैन पर यह लाजिम है कि लड़की कहीं निकाह करना चाहती है या लड़का कहीं निकाह करना चाहता है तो उनके दरमियान वो रुकावट ना बने। शरीयत का हुक्म है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस है, लन तरा लिल मुतहाब्बैनी मिस्लन निकाह, फरमाया दो मोहब्बत करने वालों में निकाह से बेहतर कोई चीज नहीं है। माँ बाप यहाँ इशू खड़ा करते हैं कि अपनी उम्र से छोटे को पसंद क्यों कर रही हो, तो क्या हो गया भाई, 1-2 साल, अगर 2-4 साल छोटा है तो आदमी ना, इंसान है, मर्द है।
بعض دفعہ لڑکا پسند کر رہا ہوتا ہے کسی طلاق یافتہ کو, تو ماں باپ یہاں ایک تماشا کھڑا کر دیتے ہیں, طلاق یافتہ سے ہم اپنے بیٹے کی شادی کریں گے تو ہماری تو خاندان میں عزت ناک کٹ جائے گی. تو بھائی خاندان میں جو آپ کی ناک کٹ رہی ہے وہ خاندان کے جاہل ہونے کی وجہ سے کٹ رہی ہے. خاندان پڑھا لکھا سمجھدار ہوتا تو ناک نہیں کٹتی, بلکہ فخر کرتا ہے کہ یار فخر کرتے کہ بھائی ماشاءاللہ بیٹے کی خواہش کو انہوں نے اپنی خواہش پہ ترجیح دی ہے. وہاں پہ وہ شریف بچہ ہے تبھی تو شادی کا کہہ رہا ہے, وہ اسے لڑکی کہہ رہی ہے میری شادی کرا دو, شریف بچی ہے تبھی تو ڈیٹے نہیں مار رہی اور تبھی تو وہ بوائے فرینڈ بنا کے نہیں بیٹھی ہوئی ہے. لیکن ماں باپ کی عقل کو ماتم کرنے کا دل چاہتا ہے, وہ خام خواہ میں رکاوٹ ڈال رہے ہوتے ہیں, اپنے اختیارات کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں. اگر ایک اور شخص یہاں سے گزر رہا ہے اور اس کو میں کہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا ہے کہ اپنے بیٹے کو خود اس کی پسند کی شادی کرنے دو, اور وہ پھر بھی نہ کرنے دے کہ میں اپنے خاندان سے باہر نہیں کرتا, تو اب اس نے گناہ نہیں کیا, کفر کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے کھڑا ہوا ہے, ان کی بات کا انکار کیا ہے, وہ کفر کیا ہے اس نے. اس وقت ہم میں سے اکثر کا یہ معاملہ ہو چکا ہے کہ کہنے کو ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے ہیں, کہنے کو ہم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ کہتے ہیں, کہنے کو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہماری جان قربان, ہماری اولاد قربان, ہمارے گلے حاضر ہیں. کہنے کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخی ہو تو پہیے لے کے سب سے پہلے ہم فیض آباد میں پہنچ جاتے ہیں, اپنی املاک کو نقصان پہنچانا شروع کرتے ہیں, اپنے بھائیوں کو کہ بلڈنگوں کو آگ لگانا شروع کر دیتے ہیں. لیکن جب یہ کہا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ تم میں سے جتنے فراڈ کر رہے ہو, جتنا جھوٹ بول کے مال بیچ رہے ہو, وہ چھوڑ دو, مت کرو, تو ہم نہیں مانتے. غلطی ہو جانا اور ہے, جان بوجھ کے نہیں مانتے تو کفر کرتے. اور جو گھر والے لڑکیوں کی زبردستی شادی کرواتے تھے چھوٹی عمر میں, کہ بس لڑکی, ابھی دیکھیں نا, اگر آپ زیادہ تر میجورٹی میں مائنڈ سیٹ دیکھیں, ابھی زبردستی کا لفظ آئے گا, وہ نکاح نہیں ہے, وہ نکاح نہیں ہے, کیونکہ لڑکی اور لڑکے دونوں کی پسند اور رضامندی سے شادی ہوتی ہے. اگر وہ قبول نہیں کر رہی اور زبردستی ہے تو وہ قبولیت ہے ہی نہیں نا. بالکل صحیح بات. تو یہ تو کلیئر ہو گیا. احتیاط رکھیں, یہ ان مذہبی لوگوں کی بات کر رہا ہوں, ان سے میں بات کر رہا ہوں جن کو اللہ کا ڈر ہے. وہ بیٹی کو پریشر ڈالیں گے, بیٹی پریشر میں جا کر مان رہی ہے, اس کو ڈیوریس بولتے ہیں. Any kind of contract under duress is not a contract. That's not legally correct. اسلام میں بھی یہی, اسلام نے یہ تو سکھایا ہم سب کو کہ اگر آپ نے کسی پر زبردستی تلوار لٹکائی ہوئی ہے اور اس نے ہاں بھی بول دیا تو وہ ہاں اصل میں ہاں نہیں ہے اس کی, تو کسی بھی قسم کی تلوار نہیں لٹکا سکتے, اس کو بلیک میل نہیں کر سکتے کہ وہ ہاں بول دیں. اور بات کی بات میں دیکھیں گے, بات پھر اصلی والی بات میں دیکھیں گے ہم, آخرت والی بات میں, وہ پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ اس وقت کیا گیا آپ نے. میں مفتی نہیں ہوں, میں فتویٰ نہیں دے رہا ہوں. بالکل اگر آپ کسی ذی شعور مفتی سے فتویٰ لیں گے تو آپ کو بتا دے گا کہ یہ اس میں تو لڑکی کی رضامندی تھی نہیں, اس سے زبردستی ہوئی اس کے ساتھ بغیر رضامندی کے. مشکل کشا ہے تیرا لقب, ایسے شیر عرب بازو رب, مشکل کشا ہے تیرا لقب, ہے شیر عرب بازو, ہے شیر عرب بازو رب, مشکل کشا ہے تیرا لقب.